एक्सीलेंस। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मौजूद है राष्ट्रपति कोविंद। आज विश्वविद्यालय के सभागार का ये मंच अत्यंत भव्य प्रतीत हो रहा है। ये एक सुखद अनुभूति है जिसको शब्दों में व्यक्त करना सहज नहीं है। मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, शिक्षक एवं कर्मचारी गणों तथा सभी सम्मानित मान्य गणों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब राष्ट्रगान होगा। सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षकगण तथा अतिथिगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंचासीन सभी मान्यगणों से दीप प्रज्वलन का विनम्र आग्रह करती हूं। दीप ज्योते परम ब्रह्म दीप सर्वतमोपहा दीपेन साध्यते सर्वम संध्या दीप नमोस्तुते। ये एक दीपक की रोशनी है जो सारे अस्तित्व में व्याप्त है। एक दीपक सारे अंधकार को दूर कर देता है। दीपक से ही सब कुछ पाया जा सकता है। यह दीपक जो परिवर्तन को दर्शाता है, मैं इसको नमन करती हूँ। तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के दीक्षांत समारोह की, जहां पर अब दीपोत्सव के जरिए इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हुआ है और राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में खास तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं। अब मैं कुल गीत के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मैं सभागार में उपस्थित सभी मान्यगणों से कुल गीत हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का सविनय निवेदन करती हूँ। हमारे बहुत से विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से दीक्षांत समारोह में हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने संबंधित स्थानों पर खड़े हो जाएं। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। अवध का मान है ज्ञान कला की राजरानी। दिल से नमन मन से नमन विज्ञान की ये राजधानी। हमारा विश्वविद्यालय बुद्ध के संदेश से दुनिया निखारे। सत्य अहिंसा प्रेम से जग को संवारे। ज्ञान ऐसा हो कि जो मुक्ति दिलाए। वो प्रखर इत्मीनान के जो इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। हमारा विश्वविद्यालय आओ धरा को स्वप्न की धरती बनाए। आओ सभी जीवों
सबों को उनका हक दिलाए, संविधानी सपनों को हम सच बनाए। अम्बेडकर विश्वविद्यालय को, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को ज्ञान की संसद बनाए, ज्ञान की संसद बनाए, ज्ञान की संसद बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं कुलसचिव महोदय से निवेदन करती हूं कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से नवम दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने के लिए निवेदन करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को, मैं कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने की घोषणा हेतु अनुरोध करता हूं। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूं कि वे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, Honorable First Lady Srimati Savita Kovind ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh Srimati Anandi Ben Patel ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath ji, respected Dr. Batunia ji, Chancellor of our University, respected members of the Board of Management and other statutory bodies of the University, distinguished guests, teachers, non-teaching staff of the University, dear graduates and their parents, persons from media, ladies and gentlemen. I extend a very hearty welcome to our chief guest, Honorable President of India, on behalf of the University and on my own behalf. We are indeed very fortunate and honored that the Honorable President of India has spared his valuable time from his very busy schedule for us on this August occasion. I extend a warm welcome to Honorable Governor and Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. We are grateful to both of you for our kind presence on this special occasion. We welcome our distinguished guest presence on this occasion. I also extend my heartiest congratulations to the graduating students, their parents, and the entire teaching fraternity. Our university has a fairly well spread, clean and certified green campus, and students are enrolled in a broad range of contemporary courses for the undergraduate, postgraduate, and doctoral programs. True to the vision of Bharat Ratna Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar, the university is committed to the upliftment of underprivileged section of society through 50% reservation policy of SC/ST students in admission. To fulfill the other social obligations, seats are earmarked in various courses for wards of martyred soldiers, in addition to the reservation for economically weaker section and persons with benchmark disability. This year, University is conducting entrance examination for admission in UG and PG courses through National Testing Agency at several places in the country.
Further, to attract more students from foreign country, an Office of International Affairs has been also established in the university. Our university has implemented choice-based credit system ahead of announcement of National Education Policy 2020. We are working continuously to implement different provisions of NAP 2020. In COVID, we switched over to online mode of functioning due to our robust ICT infrastructure. Internal quality assurance cells screened long pending promotions of 74 faculty members. University has recruited 25 new faculties in this COVID era. 2 new departments of Sanskrit and Yoga has been started. Our departments are continuously updating their syllabus. We are observing no vehicle day on every Saturday to protect the environment of our university. In COVID pandemic, everyone realized the importance of health. Yoga Wellness Center is established with support of our Honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath Ji and is contributing a lot. यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।